हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे और ये सेट प्रैक्टिस में टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और ये आदर्श तरुण जागरण बसंतपुर का टेस्ट है जो कि अमर सर के द्वारा लिया गया है, वही है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यह है गोपाल हरि देश। गोपाल हरि देश। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? तो ये गोविंद सिंह ने सिखों के खालसा पंथ का परिवर्तन किया था। आगे है, ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो ये है बैटिंग। कौन थे? बैटिंग थे जो ठगी प्रथा को हटाए थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई है। पुरंदर की संधि कब हुई है? 1776 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये कौन है? भास्कर है जो बीजगणित के लिए जाने जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये हमारा है मीनाक्षी मंदिर जो कि पल्लव में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? पल्लव में है। आगे चलिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो यह है जयनंद। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयनंद। किस शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? किस शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तख्ते टाउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तख्ते टाउस पर बैठने वाला अंतिम शासक मुहम्मद शाह था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये है हमारा आंसर सी, हाकिंस। मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज आने वाला कौन था? हाकिंग शाह। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था
वारे हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो ये व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो ये कोची में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी है? भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1835 ईस्वी के मैकगले मिन्नट से। नेक्स्ट है, द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था हमारा वारेन हेस्टिंग। कौन था? ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो ये बाजीराव वन को। किसे कहा जाता है? बाजीराव वन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी। शाहजहां को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इत्माम उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इत्माम उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ये नूरजहां। कौन बनवाया था? नूरजहां। नेक्स्ट है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो टोटुमल से। दहसाला बंदोबस्त टोटुमल से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित के दिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। एक बार और क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कह रहा है। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित के दिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो ये कौन था? मीन बख्शी। ऑप्शन नंबर बी, मीन बख्शी। उसके बाद है, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवादे ग्रंथ शैली है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी।
किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा चलाया गया दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने कहा था? तो अब्दुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एसिड का एक आवश्यक घटक है? निम्न में से कौन सा एक एसिड का आवश्यक घटक है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है, त्वचा का बाहरी परत को डैश कहा जाता है? त्वचा का बाहरी परत को डैश कहा जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मिस त्वचा का बाहरी परत को कहा जाता है क्या? एपिडर्मिस। कौन सा जनन विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? कौन जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जीजे मेंडल। जीजे मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। किससे? ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से किसी पेड़ की उम्र का हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इथाइलिन, जो कि फल को पकाता है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एक बार और क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये फूल। क्या हो जाएगा? फूल। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए। निम्नलिखित वेदों में सबसे पहले किसकी रचना की गई? निम्नलिखित वेदों में सबसे पहले किसकी रचना की गई? तो ये होगा ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। हरिसेना किनके महाकवि थे? हरिसेना समुद्रगुप्त के महाकवि थे। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 के आज़ादी की पहली लड़ाई में किन्हें महान विद्रोही करार दिया गया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 के आज़ादी की पहली लड़ाई में किन्हें महान विद्रोही करार दिया गया था? तो वीर सावरकर को। किसको? वीर सावरकर को। नेक्स्ट है, किस वर्ष में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? किस वर्ष में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो यह 1857 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान नाली सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान नाली सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आगे है,
आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष में हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। चलिए आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन है? भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन है? तो रुद्रदमन वन। कौन है? रुद्रदमन वन। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष में श्रीरंगपट्टनम संधि का हस्ताक्षर किए गए? किस वर्ष में श्रीरंगपट्टनम संधि का हस्ताक्षर किए गए? 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा गवर्नर जनरल व्यापकता के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये है लॉर्ड डलहौजी है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, अर्थशास्त्र पाठ के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पाठ के लेखक कौन है? तो ये हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार छापे के नेता कौन थे? चटगांव शस्त्रागार छापे के नेता कौन थे? तो ये सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन। आगे, भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई के कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। टीसीपी या आईपी आवश्यक है यदि इसे निम्न में जोड़ना होता है। ऑप्शन है हमारा फोन लाइन में, लैंडलाइन में, इंटरनेट में, सर्वर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टीसीपी या आईपी आवश्यक है इंटरनेट में जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एम्पिरिन का रासायनिक संयोजन क्या है? एम्पिरिन का रासायनिक संयोजन क्या है? एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल एम्पिरिन का रासायनिक संयोजन है। बफर विलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर विलीय है तो किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता। बफर विलीय का कारण क्या है? वो है कि किसी भी परिस्थिति में पीएच जो कि है नहीं बदलता है। सड़कों या रेलवे ट्रैक के वर्कों पर ढलान दी जाती है। क्वेश्चन क्या है? सड़कों या रेलवे ट्रैक के वक्रों पर ढलान दी जाती है। यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। क्या करता है? यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नेक्स्ट है, दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है तो साइनेपेस। दो न्यूरॉन के बीच जगह क्या कहलाती है? साइनेपेस कहलाती है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेपेस कहलाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर कोशिका में ऑटोसोम की संख्या है। मानव शरीर कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो 44। मानव शरीर में ऑटोसोम
की संख्या कितनी है 44 यानी कि 44। बहुत ही कम समय अंतराल को शुद्धता से मापा जाता है। बहुत ही कम समय अंतराल को शुद्धता से मापा जाता है। तो यह परमाणुकीय घड़ियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, परमाणुकीय घड़ियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के उत्तेपन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? दूध के उत्तेपन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ये है ऑक्सीटोसिन। कौन है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिस्थिति तंत्र का एक अजैविक घटक है? निम्न में से कौन परिस्थिति तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो ये है हमारा नमी। क्या है? नमी, जो कि है परिस्थिति तंत्र का एक अजैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक आश्रय मिलता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक आश्रय किससे मिलता है? तो यह है योजना आयोग से। किससे? योजना आयोग से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि और सिंचाई को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि और सिंचाई को। नेक्स्ट है, अल्पाधिकार का मुख्य लक्षण है। तो संचार और शिक्षा। अल्पाधिकार का मुख्य लक्ष्य क्या है? संचार और शिक्षा। नेक्स्ट है, पद मंदिरिया तथा तेजरिया उन सट्टेबाजों को संदर्भित है जो विश्वास करते हैं कि शेयरों की कीमतें क्रमशः बढ़ेगी और कम होगी, क्रमशः कम होगी और बढ़ेगी, क्रमशः स्थिर रहेगी, क्रमशः कम होगी या स्थिर रहेगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः कम होगी और बढ़ेगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ से भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलती है। तो पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ से भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलती है, तो इसको क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र। क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र। एक अस्थल रुद्र देश है। एक अस्थल रुद्र देश है, तो ये हमारा है पड़ोसी देश नेपाल, जो कि अस्थल रुद्र देश है। अस्थल रुद्र कहने का मतलब कहीं भी समुद्र से घिरा कोई भी साइड नहीं, चारों तरफ स्थल से घिरा देश है, जो कि नेपाल है। लटकती घाटियों का निर्माण या उत्पत्ति की क्रिया से होती है गतिमान हित। क्या होती है? गतिमान हित। स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। भारत में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय शेल्फ पाई गई है। भारत में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ पाई गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाई गई है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो NH2 दिल्ली कोलकाता सही है, NH4 चेन्नई थाने सही है, NH3 आगरा मुंबई सही है, NH9 दिल्ली मुंबई सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 9, NH9 दिल्ली मुंबई नहीं है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो मुहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर अंतिम
मुगल सम्राट बैठने वाला कौन है? मोहम्मद शाह। हर्ष राजा बिंबिसार की राजधानी थी। हर्षक राजा बिंबिसार की राजधानी थी राजगीर में। राजगीर में हर्ष राजा बिंबिसार की राजधानी थी। आगे है, बेसिन की संधि अंग्रेजों ने डैश के साथ हस्ताक्षरित की थी। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने डैश के साथ हस्ताक्षर की थी, तो ये पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य ब्रिटिश के लिए दुधारू गाय रहा? निम्न में से कौन सा राज्य ब्रिटिश के लिए दुधारू गाय रहा? तो अवध। कौन सा राज्य? अवध दुधारू गाय साबित हुआ। 1857 ईस्वी के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? 1857 ईस्वी के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे। कौन थे? एस.एन. सेन थे। संविधान सभा की संधि संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? संविधान सभा की संधि संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन कार्य का अभिप्राय है कानूनों के संवैधानिक वैधता की परीक्षण की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता के परीक्षण की शक्ति। नेक्स्ट है, मत्स्य उत्पादन की विधि में बढ़ावा को कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन की वृद्धि में बढ़ावा को क्या कहा जाता है? नीली क्रांति। नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूलतः कहाँ से भारत आया था? बाबर मूलतः कहाँ से भारत आया था? तो ये फरगान से, फरगान जो कि अरब देश में पड़ता है, वहाँ से आया था। कौन सा खरीफ फसल कौन सा खरीफ फसल नहीं है? ये है गेहूँ, जो कि खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बहुत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सरल रेखा में होती है। क्या होती है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सरल रेखा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की रेटिना कार्य करती है। आँखों की रेटिना कार्य करती है किससे? कैमरे के फिल्म की तरह। आँखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे की फिल्म की तरह। कांग्रेस ने
पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की थी? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो 1929 ईस्वी में। कब की थी? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? भारत में करेंसी नोटों की मुद्रा और आपूर्ति कौन करता है? तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी प्रेस नाफी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा वर्तमान संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? संविधान सभा द्वारा वर्तमान संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 के, ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 के। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का विजयनगर सम्राट की भव्यता का भग्नावशेष कहाँ पाया गया है? विजयनगर सम्राट की भव्यता का भग्नावशेष कहाँ पाया जाता है? तो हम्पी में। कहाँ पाया गया है? हम्पी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है तो नौ संचालक में। किस में करा जाता है? नौ संचालक में, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है? किस सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? तो राजा नरसिंह देव थे। राजा नरसिंह देव वन, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पेशवा कौन था? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? तो ये शक्ति को मापने के लिए किलोवाट मात्रक का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। हड़प्पा के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग थे। तो हड़प्पा के लोग क्या थे? शहरी थे। हड़प्पा के लोग शहरी थे, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। आगे है, हाल ही में किस देश में अपनी आधिकारिक भाषा के हिंदू से बदलने का निर्णय लिया, उर्दू को बदलने का निर्णय लिया? तो ये पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वी राधाकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, वह थे। वी राधाकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तेलुगु पार्श्व गायक थे। क्या थे? तेलुगु पार्श्व गायक, ऑप्शन नंबर बी। एम.एस. विश्वनाथन का चेन्नई में निधन हो गया, वह थे। एम.एस. विश्वनाथन का चेन्नई में निधन हो गया, वह क्या थे? एक संगीतकार थे। एम.एस. विश्वनाथन क्या थे? संगीतकार थे। और उसका निधन कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015 में कुल खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति का स्तर क्या था? तो 5.48% था, ऑप्शन नंबर डी।
भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राज्य में बनाई गई है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राज्य में बनाई गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राज्य में बनाई गई है? तो जम्मू कश्मीर में। ये हमारा 100 क्वेश्चन का टेस्ट था। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं ये नया वीडियो डालूं, जब भी क्या, आप डेली आप लोगों को मैं एक टेस्ट दूंगा। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 या 50 भी हो सकता है, और प्रतिदिन एक टेस्ट में डालूंगा। तो अगर आप हमारे क्लासमेट स्टडी पॉइंट पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।